मुद्दा विकास का है, मुद्दा गुंडा राज मुक्त का है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश का है, मुद्दा महिलाओं के सम्मान का है, मुद्दा बहु बेटियों की सुरक्षा का है, मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। यही सारे मुद्दे हैं और पुनः काशी की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आए। क्या नाम है आपका? जी नवीन मिश्रा नाम है हमारा। मिश्रा जी, ये बताइए, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता है बनारस में कि यहाँ से कौन आगे निकलेगा, तो क्या कल मतदान है? क्या मन में चल रहा है अभी ब्राह्मणों के? ब्राह्मणों के मन में एकदम जोर शोर से चल रहा है। कल जम के मतदान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी और बनारस के सांसद मोदी जी को हम लोग जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, युद्ध स्तर का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। मैं मौजूद हूं काशी में और मेरे सामने मां गंगा है और कल काशी में चुनाव होने वाला है, यहां मतदान होने वाला है और यहां वोटिंग होगी। तो मैं अभी यहां ये जानने की कोशिश करूंगी, मैं घाट पे अभी मौजूद हूं, कि बनारस के मन में क्या चल रहा है और लोग कल जब वोट डालने जाएंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा बनारस के लिए। क्या नाम है आपका सर? हर्षवत्स। ये बताइए हर्ष जी, कल आपके यहाँ मतदान होना है, क्या मुद्दा चल रहा है अभी मन में? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने 5 वर्षों में बहुत बढ़िया काम किया है और मुझे लगता है कि काशी की जनता नहीं अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार जो है सरकार में स्थापित करेगी, वह विकास के रास्ते को तय करेगी। मुद्दा विकास का है, मुद्दा गुंडा राज मुक्त का है, भय मुक्त उत्तर प्रदेश का है, मुद्दा महिलाओं के सम्मान का है, मुद्दा बहु बेटियों की सुरक्षा का है, मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। यही सारे मुद्दे हैं और पुनः काशी की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आए। आपने जो ये तमाम मुद्दे गिनवाए, सुरक्षा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो क्या ये आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी ही कर पाएगी? उधर अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि इससे बेहतर काम करके दिखाएंगे और पहले 5 साल जो थे उसमें भी किया है। मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि हम भी आएंगे तो कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आज से पूर्व काशी पे ध्यान किसी और ने क्यों नहीं दिया? आज से पूर्व अखिलेश यादव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने को क्यों नहीं गए? हमारे देश में 12 लाख साधु संत पुजारी रहते हैं। अखिलेश यादव एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव ने सिर्फ इमाम के लिए और जो इस्लामिक धर्म के धर्मगुरु हैं उनके लिए वेतन जारी किया, क्यों नहीं किसी साधु संत के लिए? उनका जो विकास का ये जो झूठ एजेंडे का बयान है ये सिर्फ एक पक्षीय होता है, वो कुछ नहीं करने वाले। उन्हें पूर्व में भी मौका दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही है, वो बस लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। विकास के नाम पे सरकार आएगी, पुनः गुंडागिरी के साम्राज्य को स्थापित करेंगे और लोगों को कानून व्यवस्था से हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा और एक पक्षीय सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नवीन मिश्रा नाम है हमारा। मिश्रा जी, ये बताइए, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता है बनारस में कि यहाँ से कौन आगे निकलेगा, तो क्या कल मतदान है? क्या मन में चल रहा है अभी ब्राह्मणों के? ब्राह्मणों के मन में एकदम जोर शोर से चल रहा है। कल जम के मतदान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी और बनारस के सांसद मोदी जी को हम लोग जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, युद्ध स्तर का प्रयास करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रयास ये सर सफल होता भी दिख रहा है कि क्या लग रहा है इस बार सत्ता से हाथ गंवा सकते? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। सत्ता से हाथ गंवाना ये तो एकदम दूसरे तरीके की बात हो गई। अभी तो सत्ता पे हाथ रखा गया है, अभी गंवाने का मतलब ही कहाँ होता है। तमाम पार्टियां जो बोल रही हैं उठपटांग, सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी जी को 3 साल सिर्फ मौका मिला है काम करने का। 2 साल ये देश कोरोना से ही जूझा है और कोरोना से दुनिया को माफ़ कीजिएगा पब्लिक को बचाने का जो काम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने किया है वो अत्यंत सराहनीय है। और इसकी सराहना ये पार्टियाँ क्या करेंगी, सपा, कांग्रेस और बसपा, इसकी सराहना दुनिया कर रही है। ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, दुनिया को भी नहीं देख रहे हैं कि दुनिया क्या सराहना कर रही है। आप हमको ये बताइए ना कि इन सारे पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं में एक भी ऐसे नेता का नाम बताइए कि जिसको आज वर्ल्ड लीडर का खिताब मिला हो। ये खिताब सिर्फ अगर किसी को मिला तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मिला। मैं तो काशी की इस पावन तट माँ गंगा के तट से माता हीराबेन जी को साष्टांग दंडवत करना चाहूँगा कि जिन्होंने कोहिनूर ऐसा हीरा पूरे दुनिया को दिया जिसका प्रकाश पूरे दुनिया में फैल। आपने कहा कि कानून व्यवस्था का जिक्र किया कि गुंडा मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को, लेकिन सपा और पूरा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जितनी गुंडागर्दी अभी है उत्तर प्रदेश में वैसी कभी नहीं थी। अभी अपराध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए
समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई समाजवादी का सामान्य सा कार्यकर्ता अपने गाड़ी के आगे समाजवादी पार्टी के झंडे को लगा के चलता था और रेड लाइट को जंप करता था, और जंप करने पे अगर ट्रैफिक के किसी प्रशासनिक अधिकारी उसको पूछते थे तो वो उसे ही थप्पड़ मारता था। यही गुंडा राज्य था। वर्तमान की सरकार में अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन नहीं करता है, उसके घर में त्वरित रूप से चालान किए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। तो इसीलिए जनता ये देख चुकी है, वो उनके पार्टी के लोगों का बयान जो है हमेशा अशोभनीय और लोगों को दिग्भ्रमित करने में के लिए होता है। लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बेहतर रहा? 5 साल योगी जी के देखे, अखिलेश यादव के देखे, तो बनारस के लिए कौन बेहतर रहा? मैंने कहा ना कि योगी जी, इस घाटों पे आप सड़कों पे ये देखिए, ये घाटों पे जो है ये जुआ को अड्डा रहता था। यहाँ पे दारूबाजी चलती थी, यहाँ पे माताएं सुरक्षित नहीं थी, स्वतंत्र रूप से लोग घूम नहीं सकते थे, माफियाओं का राज था। वर्तमान की सरकार ने इस सारी चीज़ों को हटा दिया है और गुंडा राज मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना की है। इसीलिए पुनः योगी जी की सरकार बहुमत से सरकार बनाएगी। मतलब 5 साल पहले ये घाटों का हाल ऐसा नहीं था, ये जगमगाती जो लाइट्स दिख रही हैं, पहले ये नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं थी। आप 2017 में भी पत्रकारिता करने आए होंगे, आपने स्वयं अपने आंखों से देखा होगा कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ था। यहाँ बस लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, जाति के नाम पे वोट बैंक की राजनीति की जाती थी और लोगों को दिग्भ्रमित करके सरकार बनाते थे लोग, और एक पक्षीय कार्रवाई करते थे। मैंने बार बार दोहराया, वो लोग एक पक्षीय कार्रवाई करते थे। कभी भी उन्होंने हिंदू जनमानस के लिए या किसी अन्य समुदाय के हित में नहीं सोचा, इसलिए जनता ने उन्हें नकार चुका है। पुनः वो लोग तरह तरह के एजेंडे को अपना के अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये मनोरथ है ये पूर्ण नहीं हो सकती है। अच्छा, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनवाए, उसमें एक मुद्दा मुझे नहीं दिखा, बेरोजगारी और महंगाई का, जो कि विपक्ष लगातार उठा रहा है कि इस बार जो यूपी की जनता है वो इन्हीं 2 मुद्दे पर वोट देगी, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान हो गई है महंगाई और बेरोजगारी से, खास करके युवाओं को रोजगार मिला है। मेरे जानने वाले एक लोग हैं, पहले क्या था, पहले आप शिक्षक भर्ती में क्या हुआ करते थे, पहले शिक्षक भर्ती में आप सारी चीज़ों को तो कर लेते थे, लेकिन इंटरव्यू में जाके आपसे धन मांगा जाता था। मतलब कि पूरा सिस्टम ही करप्ट था। हमारे जानने वाले अभी जो टीटी के पूर्व में भर्ती आई है उसमें पूर्ण रूप से निष्पक्षीय कार्रवाई हुई है, और जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, वो आज शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ये दूसरा आपने कहा कि एक तो बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा आपने क्या कहा? महंगाई। एक बात बताइए, जब विकास होना है, महंगाई कब नहीं थी? मैं पूछता हूँ। महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी, लेकिन पहले से कम है। अब बताइए, पहले कोई सामान्य वर्ग का तबका, उसकी आय क्या थी? 100 रुपये, 200 रुपये, किसी मजदूर की 250 रुपये। आज मजदूर की क्या है? 350 से लगतन 400 रुपये। तो अगर 400 रुपये उसकी महंगाई है, अगर विकास देश करेगा तो अगर 10 रुपये महंगाई हो जाती है तो उसमें महंगाई का रोना क्या चिल्लाना? ऐसा नहीं है। देश विकास करेगा तो 10-5% की महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो आय में भी वृद्धि होंगे। इसलिए महंगाई का कोई मुद्दा नहीं बनता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं बनता। विपक्ष हमेशा लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। काशी की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है। कल 7 मार्च को यहाँ पे मतदान है, और काशी की जनता योगी जी की सरकार को पूर्णतः आशीर्वाद देगी। मतलब कमल का बटन दबाने वाले? बिल्कुल, कमल के पूर्ण बहुत। मैंने कहा ना, अब की बार 300 पार की सरकार आने वाली है। अच्छा, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। अच्छा सर, क्या यहाँ पे जो चुनाव बीजेपी लड़ रही है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे लड़ रही है क्या? काम जो किया है या जो मुख्यमंत्री जी रहे हैं उनके नाम पे वोट नहीं मिल पाएगा क्या बना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, योगी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, और बाकी शहर के जितने भी अपने मंत्री या विधायक हैं अपने स्तर से जिन्होंने जितना भी काम किया वो अपने आप में एक सराहनीय है। और आप घूम के देख सकती हैं, आज पूरे शहर बनारस की मैं बात कर रहा हूँ, लाइट के मामले में, पानी के मामले में विश्वनाथ धाम तो सामने ही है। सड़कों को आप देखिए, रिंग रोड को आप देखिए, एयरपोर्ट से लेकर के कचहरी तक के रोड को देखिए, लाइट सिस्टम देखिए साहब, 24 घंटे टनाटन लाइट है। अब क्या अब कैसा विकास चाहिए? अच्छा, पहले टनाटन लाइट नहीं रहती थी? पहले तो सपा का नेता ही टनाटन नहीं रहता था। लाइट कहाँ से देगा? 7 बजे लाइट आती थी, और उसके बाद लाइट आती थी, लाइट 7 बजे कटती थी, माफ़ कीजिएगा, 7 बजे लाइट चली जाती थी, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में लाइट पुनः वापस आती थी, जो कि 3 बजे पुनः कटती थी। और ये हो सकता है बहुत से लोग ये कहें मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस शहर के जितने होटल वाले और दुकानदार हैं जितने भी हैं, उनके यहाँ रखा हुआ जनरेटर रखे ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि 2014 से लेकर आज 21 तक उसको चलाने की नौबत ही नहीं आई। लाखों रुपए का तेल लोगों का बचा है।
तो सपा जो नाटक कर रही है फ्री बिजली देने का, ये बिजली ही नहीं देगी, फ्री तो छोड़ ही दीजिए, इसके पहले भी इसने यही किया था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सपा आएगी तो बिजली नहीं मिलेगी ऐसी? सपा आएगी तो बिजली को तो छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी बढ़ेगी, माफियागिरी बढ़ेगी, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, जैसा कि पहले होता रहा है थाने में। अभी अभी देखिए ना, अभी अभी आप 10-15 दिन 10 दिन 12 दिन पहले की घटना है। अखिलेश यादव पता नहीं कहाँ सभा कर रहे थे, उस जिले का नाम हमको नहीं पता। वहाँ वो प्रशासन को उंगली दिखा रहे हैं, पुलिस ए पुलिस ए पुलिस। अरे आप हो कौन? आप हो कौन? आप माननीय हो, जनता ने मान दिया तो आप माननीय है। लेकिन वो अगर पुलिस का एक मामूली सिपाही भी है ना, तो उसने कम से कम 15-16 साल मेहनत किया है पढ़ाई में, 20-25 साल मेहनत किया, तब जाकर के वो वहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, इधर ये मुख्तार अंसारी के बेटे भी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा और हिसाब किताब अच्छे से होगा, अधिकारियों को बोल। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा लोग मुख्यमंत्री लाना चाहते हैं कि जो अभी सरकार में ही नहीं आया लेकिन प्रशासन को हड़का रहा है, पब्लिक को हड़का रहा है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस दिन ये शपथ ग्रहण कर लेगा उस दिन ये क्या करेगा, जब ये IAS PCS को ये बोल रहा है कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, सबकी खैर नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या देश को? 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व ऐसा आदमी करेगा जो खुलेआम IAS PCS को धमका रहा है। सर, जो जनसभाएं कर रहे थे अखिलेश यादव, भीड़ उसमें बहुत देखने को मिल रही थी, तो क्या ये भीड़ इशारा करती है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है? जैसा कि सपा कह रही है कि नई हवा है, नई सपा है, तो नई सपा का क्या असर दिखेगा 10 तारीख को? देखिए, न नई सपा है और न नई हवा है। सपा पार्टी का गठन ही हिंदुओं के लाश पे हुआ है। अयोध्या में गोली चलवा करके जब मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम सिंह बने, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी है। पहली बात तो ये है, ये वही सपा है, थोड़ा सा खाली बस आगे का तामझाम मेकअप करके बदला हुआ है। अब रहा सवाल, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने कहा कि क्या सत्ता परिवर्तन तक पहुंचा पाएगी क्या ये नई सत्ता परिवर्तन तो छोड़ दीजिए मैडम, आप देखिएगा 11 तारीख को कि शपथ ग्रहण माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और सत्ता परिवर्तन तो क्या, इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन करते करते मुलायम सिंह परिवर्तित हो गए, घर की बहू बाहर आ गई, आजम खां भी दाएं बाएं हो गए। ऐसे ऐसे लोगों से बिल्कुल ये देश नहीं चलने वाला है। और रहा सवाल जो भीड़ का, आप जरा समाजवादी पार्टी के भीड़ की रिकॉर्डिंग कीजिए और उस भीड़ को जरा कायदे से देखिए। उसमें आपको 10 साल से लेकर 16 साल के कम से कम आधे से ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे जो कि वोटर ही नहीं है। और ज़रा भाजपा की भीड़ देखिए, इसमें बच्चे कम नज़र आएंगे, इसमें पढ़े लिखे लोग, जेंटल पर्सन नज़र आएंगे, जेंटल महिलाएं नज़र आएंगी, जिनकी समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है। आप उस रिकॉर्डिंग को देखिए ना उस भीड़ की, कि उसमें वोटर कितने हैं, मतलब वोट डालने से है, मतलब भीड़ इकट्ठा करने से नहीं है। इसके पहले भी तो अखिलेश ने राहुल का हाथ पकड़ा था, खूब भीड़ थी, खूब भीड़ थी। दोनों का क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। बनारस में दीदी भी आई थी, जयंत चौधरी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, पूरा दम लगाया हुआ है विपक्ष ने। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि उनको जो है अपने पिता और चाचा पे विश्वास नहीं रह गया माननीय अखिलेश यादव जी को। वो बंगाल से पकड़ के लेके आए हैं उस बंगाली डाइन को, सीधी सी बात है। ये वही बंगाली डाइन है जिसने 2014 में माननीय मोदी जी को कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं हाथ पांव बांध के मोदी को देश के प्रधानमंत्री को, वो मोदी बोल रही है, कि समुद्र में फेंक दूं। ये वही ममता बनर्जी है जो एक भ्रष्ट IAS राजीव रंजन के लिए आधी रात को कोर्ट जाती है। ये वही ममता बनर्जी है जिसने हिंदुओं को जय श्री राम बोलने पे बंगाल में जिंदा जलवा दिया। ये वही ममता बनर्जी है जो राम भक्तों पे लाठी चलवा रही है, गोली चलवा रही है, दुर्गा पूजा पंडाल को रोक रही है। हमको तो दुख होता है अपने उस हिंदू भाइयों पे जो इन सबों का झंडा लेके चलते हैं। वो भूल गए कि इस पार्टी की नींव हिंदुओं के खून पे, हिंदुओं की हड्डियों पे, हिंदू माता बहनों की लाश पे रखी गई है। अच्छा मिश्रा जी, खुली चुनौती दे के गई हैं दीदी कि जो खेला बंगाल में किया था वही यूपी में भी होने वाला। देखिए, एक बचपन में हम लोग एक किस्सा सुनते थे, कछुए और खरगोश का दौड़, ठीक है। तो एक बार संजोग से कछुआ जो है जीत गया, क्योंकि खरगोश को लगा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो खरगोश सो गया और कछुआ रेंगते रेंगते पहुंच गया। लेकिन अगर वाकई रेस लगेगी तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कछुआ जीते। तो यही हाल है ममता बनर्जी का, वो है एक कछुआ और जीवन भर कछुआ रहेंगी, वो खरगोश का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। और रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो मेरा तो मानना ये है कि दुनिया का कोई भी लीडर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अखिलेश तो नाखून के बराबर भी नहीं है माननीय मोदी जी के आगे। दुनिया का कोई लीडर माननीय मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकता, उनके उस व्यक्तित्व को, उस विराट व्यक्तित्व को नहीं पकड़ सकता। अच्छा, मेरा एक
आखिरी सवाल आपसे। बोलें। ये कहा जाता है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो ब्राह्मणों पे चल रहा है, ब्राह्मण विरोधी कहा जाता है, तो इससे नाराजगी नहीं है आप लोगों में? बिल्कुल नहीं, योगी जी का पूरी हवा ऐसी बनाई जा रही थी कि यूपी के ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं कुछ भी योगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। योगी जी का बुलडोजर गलत काम करने वाले के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर चलाया जा रहा है। अब उस अपराधीकरण में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो अपराधी है वो अपराधी है, वो किसी जात का नहीं है। वो अगर समाज को खराब कर रहा है, राष्ट्र को खराब कर रहा है, गलत संदेश दे रहा है, तो उसके ऊपर बुलडोजर निश्चित रूप से चढ़ाया जाना चाहिए। और ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण मोदी जी से या योगी जी से नाराज है। मैं तो ये कहूँगा कि 3 साल के अंदर, 2 साल तो कोरोना का छोड़िए आप, 3 साल में माननीय योगी जी ने जैसे अपने आप को साबित किया है, वैसे 20 साल में न मुलायम सिंह ने साबित किया और न माननीय अखिलेश यादव ने साबित किया। आप इधर आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। हम बिहार से हैं। बिहार से हैं आप? हाँ, राजन पटेल नाम है हमारा। अच्छा ये बताइए, यहाँ कल मतदान होना है, क्या माहौल लग रहा है बनारस में? माहौल तो हम तो दूसरे जगह से आए हैं, माहौल तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठाक लग रहा है क्या? अच्छा काम कैसा दिख रहा है? काशी कैसी दिख रही काशी में हम फर्स्ट बार आए हैं, बहुत अच्छा। हाँ है? तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्या लगता है सरकार जो थी अभी वही आनी चाहिए कि किसी और? हम हमारे दिल में तो वही आनी चाहिए जो थी, वही योगी जी आने चाहिए। योगी जी आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने पूछा और मेरे साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग थे। उन लोगों का सीधा कहना है कि यूपी को एक बार फिर से योगी सरकार ही चाहिए और कल यहाँ पे मतदान है। आपको क्या लगता है यूपी में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। हाँ। ये इतना जो राम जी की आरती और ये इतना वर्तमान में हिंदू अखिलेश यादव जी बन रहे हैं, यही बनारस का शहर है और यही गोदौलिया चौराहा है और यहीं पे श्री विद्या मठ है, जहाँ शंकराचार्य शिष्य प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का निवास है। वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी गणेश पूजा का विरोध कर, गणेश विसर्जन का विरोध करने के लिए एक शानदार जुलूस निकाले थे और यही सपा के लोग, यही सपा मुखिया अखिलेश यादव उसी गोदौलिया चौमानी पे इतनी पिटाई उनकी किया, उनके साथ साथ कम से कम 25-30 बटुकों की बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ वेद पाठ करते हैं, पूरा शरीर रक्त से लाल था, घंटों लाठियाँ बरसी, घंटों। और उसके 6 साल के बाद अखिलेश यादव ने कुंभ में जाकर के माननीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी से माफ़ी मांगी। कुछ वर्षों पूर्व आजम खां भी यहाँ आए थे माफ़ी मांगने के लिए। तो ये वो हाल है कि पहले ये ब्राह्मणों को, हिंदुओं को मारेंगे और उसके बाद अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि उनको मुसलमानों के बीच में अपने आप को साबित करना है कि हम मुल्ला मुलायम हैं। और हिंदुओं पे अयोध्या में गोली चलवा के, मरवा के उन्होंने ये साबित किया भी कि ये मुल्ला मुलायम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी का तो एक साधारण सा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं, सब अपने देश के लोग हैं और सबको साथ लेके चलना है।